हम इस कॉइन्स की लाइन में क्यों इन्वेस्ट करें। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग आपको बताएंगे कि जो चीज़ें हम अभी तक अपने ऑफिस पर, रंग के ऑफिस पर दरियागंज अंसारी रोड पे परचेज कर रहे थे, तो उसमें हमने ये महसूस किया कि बहुत सारे लोग अभी भी हमारा यूट्यूब चैनल देखकर आते हैं, लेकिन उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे वो 91 का नोएडा तो देख लेते हैं कि भाई रेयर होता है और वो 20,000 का होता है, 30,000 का होता है, लेकिन अभी भी वो 91 के बहुत सारे कॉइन ले आते हैं। 2 रुपए में क्रॉस कॉइन्स वो 500 कॉइन लेकर आ रहे हैं। हमने उनको मना किया हुआ है कि स्टील में क्रॉस कॉइन्स 2 रुपए में वैल्यूबल नहीं होते, चाहे वो कोई भी डेट हो। इसी तरीके से 2006 के 10 रुपए के, 1 रुपए के, 2005 के इस टाइप के कॉइन लेकर आ रहे हैं। और कुछ लोगों का हमने ये रियलाइज किया कि जितने लोग एपिसोड देख रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उन लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, जो हम ये चाहते थे कि उनके क्वेश्चंस का भी जवाब दे पाएँ, क्योंकि हम व्हाट्सअप नहीं देख पाते, क्योंकि हज़ारों लाखों जो व्हाट्सअप हमारे पास आते हैं उससे हमारे फ़ोन बंद हो चुके हैं। बल्कि कॉल भी हमारे पास इतनी आती है कि पूरे दिन में 1000, 2000, 5000 कॉल आती है, जो हम नहीं देख पाते। तो इसलिए अगर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे किसी भी एपिसोड पे नीचे कमेंट्स करते हो, तो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो हम कमेंट्स पढ़ें और उसका जवाब भी दे पाएँ। तो सबसे पहला कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि भई कोई भी चीज़, किसी ने ये कहा था कि हम इस कॉइन्स की लाइन में क्यों इन्वेस्ट करें। एक पर्टिकुलर किसी का क्वेश्चन था कि उनके फादर ने 50 साल पहले कोई प्रॉपर्टी 5,000 की ली थी और आज वो 50,000 की हो गई या 5 लाख की हो गई। तो उनके माइंड में ये था कि वो चीज़ें जब इतनी वैल्यू उसकी बढ़ सकती है 50 साल में, तो क्या कॉइन्स में भी उतनी वैल्यू बढ़ सकती है, तो हम कॉइन्स में क्यों इन्वेस्ट करें। उनका क्वेश्चन मतलब ये था कि जब प्रॉपर्टी में उतने पैसे उतने मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हम कॉइन्स में इन्वेस्ट क्यों करें, क्योंकि उसमें उतना एप्रिसिएशन उनको नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कॉइन्स उनके पास हैं, क्या उन्होंने वो 50 साल पहले सोच समझ के इन्वेस्ट किया था। बेसिकली तो वो कॉइन थे जो उनके चलने बंद हो गए थे या उस टाइम पर नहीं चल रहे थे। अब आप एक चीज सोचिए कि उस टाइम पर लगभग 50 से 70 साल पहले चांदी का सिक्का 1 रुपए का 1 रुपए में चलता था। आज उसकी वैल्यू 900 से 1000 रुपए हो गई। तो उसका एप्रिसिएशन क्या है, चाहे वो मेटेलिक एप्रिसिएशन हो, चाहे वो एंटीक एप्रिसिएशन हो, 1000 गुना उसकी वैल्यू बढ़ गई। अगर हमें ये पता होता कि कोई भी बंडल, जो जगन्नाथन का मान लो, एस जगन्नाथन का 100 रुपए का बंडल आता है, उस टाइम पे उसकी वैल्यू फेस वैल्यू पर मिलता था और उसकी वैल्यू 10,000 रुपए थी, जो 100 के 100 नोट। तो किसी भी आदमी ने ये सोचकर उस टाइम पे ये कलेक्शन नहीं किया था ये बहुत महंगा हो जाएगा या रेयर है, क्योंकि उस टाइम तो प्रिंट हो रहे थे और उस टाइम पर ये किसी को भी माइंड में नहीं था कि ये चीजें इतनी रेयर हो जाएंगी। तो आज की डेट में वो 100 रुपए का बंडल, जिसकी वैल्यू फेस वैल्यू 10,000 थी, तो 10 लाख से 15 लाख रुपए की वैल्यू हो गई है। तो उसमें अप्रिसिएशन देखिए। इसी तरीके से अगर उस टाइम में आज़ादी के 75 साल हमारे हो चुके हैं, तो अब आप ये रियलाइज करोगे कि जो चीजें सोशल मीडिया के आने के बाद आपको पता चली हैं, इससे पहले पब्लिक को पता ही नहीं था। और अभी सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका है और लगभग 150 करोड़ लोगों में से 25 से 30 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल है और वो एंड्रॉयड फोन यूज करके उस चीज को पता कर रहे हैं, उसकी नॉलेज ले रहे हैं, उससे उन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। पूरे वर्ल्ड वाइड मोबाइल एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिससे लोगों के आपस में एक दूसरे की अप्रोच बहुत बढ़ गई है। तो अगर ये पिछले 4-5 साल में, 6 साल में इन चीज़ों का अप्रिसिएशन, जो चीज़ें लोगों को अवेयर कर रही हैं, जो यूट्यूबर्स या कोई भी सिस्टम या मीडिया, ये सारी चीज़ें लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो इससे लोगों में इंटरेस्ट डेवलप होगा और जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। मैं लगभग 15 साल से 17 साल से इस लाइन में एज ए डीलर, एज ए कलेक्टर, किसी भी तरीके से मैं इस लाइन से लगभग 15-16 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो 15 साल पहले हम लोगों की अप्रोच एक बहुत लिमिटेड होती थी। हम लोगों ने एग्जीबिशन शुरू कर रही थी 2016 में, रंग कॉइन्स के नाम से हमने एग्जीबिशन की थी, पहली एग्जीबिशन 2016 में।
16 से अब तक हम लगभग 15 एग्जीबिशन कंप्लीट कर चुके हैं सिर्फ दिल्ली में। तो उन दिनों में जितनी भी एग्जीबिशन होती थी, वो हम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती थी, लोगों को आपस में एक दूसरे को बताते थे। कोशिश करते थे कि पैम्फलेट्स वगैरह न्यूज़पेपर में डाल दें, या थोड़े से मीन्स होते थे, ऐसा बहुत एडवांस सिस्टम नहीं था कि हम लाखों लोगों तक अपनी रीच पहुंचा पाए। तो ये सारी चीज़ें पहले इसीलिए लिमिटेड थी कि लोगों की रीच नहीं थी और लोग इससे डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं थे। आज चाहे वो नेगेटिव यूट्यूबर या चीटिंग फ्रॉड वाले कुछ लोग जो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं कि भाई ये ट्रैक्टर वाला नोट लाखों रुपए का है, इंदिरा गांधी का सिक्का लाखों रुपए का है, राम दरबार का टोकन लाखों रुपए का है। इस वजह से बहुत सारे लोगों से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया और सोशल मीडिया से ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर फैली, जिससे लाखों लोग इससे टच में आए और जैसे जैसे वो लोग फ्रॉड का शिकार भी हुए। लेकिन उन लोगों को धीरे धीरे इनको पता चला कि भाई किसी भी कॉइन्स को, नोट को या एंटीक चीज़ को बेचने के लिए कभी भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कभी भी कोई आरबीआई लेटर नहीं होता, कभी भी किसी को किसी तरह से पैसे नहीं देने हैं। तो इन चीज़ों की समझ आने के साथ साथ उन लोगों में अवेयरनेस बढ़ी कि कॉइन कलेक्शन भी कोई हॉबी होती है और ये एज एन इन्वेस्टमेंट भी आने वाले टाइम में बहुत बढ़ाया। और आप सोचिए कि अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री सिर्फ इंडिया है और ये चीज़ें वर्ल्ड वाइड है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मुगल पीरियड में, एंशियंट पीरियड में, ब्रिटिश इंडिया पीरियड में पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी और जो चीज़ें उस पीरियड की आज भी रखी हैं और आपको मिल रही हैं और एक बहुत रीजनेबल प्राइस में भी मिल रही हैं, हम अपनी वेबसाइट पर भी ये चीज़ें बेच रहे हैं कि लगभग 500 साल पुराना, 800 साल पुराना एक कॉमन कॉइन्स जो बड़ी क्वांटिटी में आ रहा है। वो बड़ी क्वांटिटी क्यों रिलाइज हो रही है? क्योंकि अगर वो 2000 कॉइन आ जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में 2000 कलेक्टर नहीं है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, वो 2000 कॉइन, अगर 20,000 लोग उस चीज़ का कलेक्शन करना शुरू कर देंगे तो 2000 कॉइन अपने आप ही रेयर हो गए। तो उसकी रेयरिटी आने वाले टाइम में बढ़ेगी, चाहे वो कॉमन कॉइन है चाहे रेयर है। जो रेयर कॉइन थे जिनकी क्वांटिटी पहले से ही बहुत कम थी, जैसे 1939 का कॉइन 1 रुपए का, वो काफ़ी बहुत कम प्रोडक्शन थी और बहुत कम बना था। तो पुराने टाइम में भी अब से 70 साल पहले, 50 साल पहले वो 50 से 100 रुपए, 200 रुपए का था। धीरे धीरे अवेयरनेस होती रही और कलेक्टर बढ़ते रहे, तो कलेक्टर बढ़ते रहे तो उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये तो बहुत रेयर है और ये तो मिलना ही मुश्किल है। जैसे जैसे कलेक्टर बढ़े, उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि आज उसकी वैल्यू 2 लाख से 5 लाख हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट वर्थफुल है। आप अगर इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो सोच समझ के करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो हमने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे हर बार बताई है कि कभी भी गलत सोर्स से कोई चीज़ मत खरीदो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आपको नकली चीज़ मिल सकती है, आप चीटिंग फ्रॉड का शिकार हो सकते हो और हो सकता है कि उसकी आइटम की वैल्यू कम हो और वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके आपको बहुत महंगी वो चीज़ दे दे कि जिसका एप्रिसिएशन अगर आपको 1 साल में मिलना था, तो वो रेट आते आते ही उसमें 5 साल लग जाए। तो चीज़ों को सोच समझ के ऑथेंटिक सोर्स से अगर आप लेके कलेक्शन करते हो, जैसे गोल्ड की मोहरें ही हैं। गोल्ड की मोहर भी इस टाइम काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, सिल्वर कॉइन्स भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं और जैसे जैसे लोगों का कलेक्शन का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें दिन पे दिन महंगी होती जा रही हैं। आप अगर हमारी वेबसाइट पर भी आकर देखोगे तो जो चीज़ें कॉमन है, उनके रेट हमारे भी बहुत कम है और वो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सेल करने लोग आते हैं, वो कॉमन चीज़ें ही लाते हैं। तो रेयर चीज़ें अगर 15 दिन में भी हमारे पास 10 आइटम आती हैं, तो हम 10 आइटम भी वो वेबसाइट पे डालते हैं सेल के लिए। तो धीरे धीरे कलेक्शन की वैल्यू इस लेवल तक बढ़ जाती है कि आपको खुद रियलाइज होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू या उन चीज़ों की वैल्यू उतनी कंपेरेबल कभी भी नहीं थी, क्योंकि प्रॉपर्टी डिमांड के हिसाब से है कि आज अगर प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है तो वो बढ़ रही है और कल डिमांड कम होगी तो उसके रेट स्टिल हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। लेकिन कलेक्शन का और हेरिटेज की चीज़ों का जो चीज़ें कम मिलती हैं या बहुत कम अवेलेबल हैं, उनकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी वो एक लिमिटेड है और वो लिमिटेड चीज़ों के रेट दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे। तो ये सोच पालना कि उनके फादर ने 30 साल 40 साल पहले कोई प्रॉपर्टी 5,000 की ली थी, वो आज 5 लाख की हो गई, वो एक क्राइटेरिया नहीं है इन चीज़ों की वैल्यूएशन करने का। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और जो मैं क्वेश्चन देखता हूँ उनके यूट्यूब पर कि भाई अगर हम इन चीज़ों को इतना सस्ता बेचेंगे तो हमें फ़ायदा क्या है कलेक्शन करने का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपको मार्केट में एक कॉमन चीज़ों के हिसाब से मिल रही हैं, आपको मार्केट में जाके परचेज करके वो नहीं लाना है कि भाई आपने देखा कि वो चीज़ें 20,000 की हैं
और आपको 50 रुपए में मिल रही है या 500 में मिल रही है, सबसे पहले आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि वो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, तभी वो चीज़ बिकेगी, अदरवाइज तो वो चीज़ की वैल्यू ही नहीं है। अब अगर हमारे पास क्रॉप साइंस का नकली कॉइन ले आओगे तो हो सकता है हम 200 रुपए में भी ना लें। और अगर आपको 20,000 रुपए चाहिए क्रॉप साइंस के कॉइन के, तो उसकी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, और हम इन्वेस्ट करेंगे तो अपना प्रॉफिट भी हम रखेंगे। इसी तरीके से कॉमन कॉइन, जो सबको ये महसूस होता है कि कॉपर निकल के 1 रुपए के, 2 रुपए के, जब वो कॉमन कॉइन लाते हैं तो हमें सुबह से शाम में महसूस होता है कि करीब करीब 500 से 800, 1000, 1200 कॉइन कमोमरेटिव के कॉपर निकल के रोज आ गए। तो कॉमन अगर हम लगातार लेते रहेंगे तो उतनी कंजम्पशन ही नहीं है, तो कहाँ यूज होंगे। तो हम वो कॉइन जो है 6 रुपए से 8 रुपए, 10 रुपए तक परचेज कर रहे हैं एक रनिंग कंडीशन में। बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि आप बहुत कम में परचेज करते हैं, तो हम कहते हैं कि जहां पर आपका बिकता है, अगर महंगा कहीं पर बिकता है आप बेच सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास तो कोशिश आप कीजिए कि जो रेयर कॉइन की पूरी इंफॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल पर हम दे रहे हैं, हम उसकी पूरी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी वैल्यू आपको दे सकते हैं। और हमारे साथ क्या है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपना पूरा एड्रेस, सारी डिटेल बताते हैं, ऑफिस तक कैसे पहुंचा जाए इसकी पूरी डिटेल हमने एक एपिसोड में दी हुई है आपको, और बार बार हम बताते रहेंगे कि किस तरीके से हमारे ऑफिस तक आप पहुंच सकते हो, कि जो लोकेशन है वो भी हम अपना यूट्यूब चैनल पर दे सकते हैं कि आप इस लोकेशन पर आराम से पहुंच जाए। और दूसरी बात, कोई भी चीज़ आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है, उसके लिए आप परचेज भी कर सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे एपिसोड पे नीचे कमेंट्स में लिखते हैं, तो आप ये मानकर चलिए हम आपके सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, और आगे के एपिसोड्स में हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का जवाब दें। और बहुत जल्द ही हम आपको एक व्हाट्सअप नंबर, कोशिश करेंगे कि ये लैंडलाइन पर भी एक स्टाफ और अपॉइंट करके आपके लैंडलाइन फ़ोन भी रिसीव करें। लेकिन दोस्तों ये बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसे ही हम लैंडलाइन ओपन करते हैं ना, तो उसमें लगातार कॉल आती है 24 घंटे। तो अगर हमने मान लो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए वो लैंडलाइन ओपन किया, तो 1 दिन में अगर हमने 2 महीने बाद की भी अपॉइंटमेंट दी, तब भी वो अपॉइंटमेंट रोज की 100 से 150 पहुंच जाती है। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अपने ऑफिस पर 100 से ज़्यादा लोगों को या 50 से ज़्यादा लोगों को 1 दिन में अटेंड कर पाए, क्योंकि उससे सारा हमारा सिस्टम भी खराब होता है। और ज़्यादातर लोग वो चीज़ें लाती हैं और लाते हैं जो हमें हर बार समझाना पड़ता है कि भाई ये कॉमन चीज़ें हैं, ये मत लाइए। तो हम ये कोशिश करेंगे कि गूगल फॉर्म एक बेटर ऑप्शन है, कि गूगल फॉर्म में आपने फिलअप कर दिया, उसके अंदर आपने फ़ोटो डाल दी, या हमने व्हाट्सअप प्रोवाइड किया, आपने उस पर फ़ोटो डाल दी, तो जब हमें ये रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ें वैल्यूबल हैं और हम इजीली उसको कंफर्टेबली ले सकते हैं और कॉमन चीज़ें हम कम ले रहे हैं, तो हम आपको स्पेशली ऑफ कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भेज देंगे कि आप कब आ सकते हैं हमारे ऑफिस में अपनी आइटम्स को सेल करने के लिए। तो गूगल फॉर्म भी हमने अपनी वेबसाइट पे और इसके साथ साथ अपने रंग के यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हुआ है, तो आप उसको फिल कर सकते हो, और उससे हमें पता चल जाएगा कि आपको कॉइन्स परचेज करने हैं, सेल करने हैं, और कौन सी आइटम्स आपको सेल करनी है। तो दोस्तों इसी तरीके की ज़्यादा जानकारी के लिए और एपिसोड्स हम डालते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू। दोस्तों जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं, वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।